कर ली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चल समझो आज अध्याय 6 में कौन सी त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज त्रिभुज के बारे में त्रिभुज किसे कहते हैं? आम भाषा में त्रिभुज कहा जाए तो त्रिभुज मतलब 3 रेखाखंड से, यानी कि 3 गो रेखा, यानी 1 2 3 रेखाखंड से बनी बंद आकृति होना चाहिए। कौन सा आकृति? बंद, यानी कि 3 रेखा 1 2 और क्या हुआ 3 गो रेखा है। 3 गो रेखा है। 3 गो रेखा तो पहली बात तो 3 गो रेखा होना चाहिए। उसके बाद बंद होना चाहिए। मान के चलो 1 गो रेखा ही हुआ और 2 गो रेखा हुआ और 3 गो रेखा इसमें है, कहेंगे इसको त्रिभुज? इसको त्रिभुज कहेंगे? नहीं कहेंगे। काहे नहीं कहेंगे? पहली बात तो 3 रेखा होना चाहिए, उसके बाद बंद होना चाहिए, यानी कि 1 2 और 3, या ऐसे 1 2 3, यानी कि 3 रेखा के साथ साथ बंद होना चाहिए। उसी को कौन सी कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। कौन सी कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। कोई दिक्कत? कहते हैं वो इसी वही लिखे हैं, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होना चाहिए। यही ना कि 3 रेखाखंडों से बनी आकृति ना, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक। उसके बाद त्रिभुज 1 2 3 इसको क्या कहते हैं? रेखा कहे या शीर्ष कहे। रेखा के है या शीर्ष के है। तो याद रखना है कि त्रिभुज में 3 गो क्या होता है? शीर्ष, यानी कि रेखा होता है। कोनो दिक्कत? उसके बाद ये क्या है? कोण। कितना कोण? त्रिभुज में कितना कोण? 3 कोण। कितना कोण? 3 कोण। कौन कौन है? तो कोण ए बी सी। इसी को लिख सकते हैं सी बी हमेशा। देखो कोण कितना है? 1 2 3 गो। कितना कोण है? एक त्रिभुज में कितना कोण? 3 कोण। 3 कोण में शर्त ये है कि मान के चलो एगो ई कोण है, एगो ई कोण है, एगो ई कोण है। ठीक है। 3 गो कोण जो है, तो जिसके जो कोण के हिसाब से चलेंगे, जो कोण के हिसाब से मान के चलो ई कोण के हिसाब से चलेंगे, तो इसको बीच में रखेंगे। पहले या तो इसको लिखेंगे या तो इसको लिखेंगे, यानी कि जो कोण के हिसाब से हमको चलना है उसको कहाँ रखना है? बीच में। मान के चलो अभी इससे चले हैं तो इसको कहाँ रखें? बीच में। इसको लिख सकते हैं ए बी सी, लिखे हैं ए बी सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए। लेकिन जिसको जो हिसाब से चलना है, जिसके हिसाब से चलना है, उसको कहाँ रखना है? बीच में रखना है। ये हमेशा याद रखना है। जो जैसे मान के चलो कहेगा कि जो लिख बताओ कौन ए के बारे में कैसे लिखेंगे, तो ए के बारे में जो कहेगा तो ए को कहाँ रखेंगे? ए को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बीच में। तो इसीलिए लिखे हैं कोण बी ए सी या कोण सी ए बी। इसको कौन पढ़ते हैं? इसको कौन सी पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं। तो हम बताए कौन सी बताए कि जिसके हिसाब से चलेंगे, जिसके हिसाब से चलेंगे उसको कहाँ रखेंगे? बीच में। जैसे ए के हिसाब से चले हैं तो ए को बीच में, बी के हिसाब से चले हैं तो बी को बीच में, सी के हिसाब से चले हैं तो सी के बीच में। देखो है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? यहाँ हाँ ठीक है। सब इतना बात समझा? कोनो दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो समझना है कि एक त्रिभुज में, यानी त्रिभुज उसे कहते हैं जब 3 रेखाखंडों से बंद होना चाहिए, उसे त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, 3 गो कोण होता है, और उसके बाद भुजा भी 3 गो होता है। भुजा यानी 1 2 3। ठीक है। शीर्ष भुजा के बाद एक तरह से, जैसे कि भुजा मान के चलो, भुजा का नाम कहेगा तो भुजा क्या होगा? एगो भुजा है ए बी, एगो है बी सी, एगो क्या है? ए सी। तो ये नाम अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस और शर्तें अभी है कि अभी क्या रखे हैं? तो एगो भुजा है ए बी, एगो भुजा बी सी, एगो भुजा ए सी। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? अब देखो, अब पढ़ने के लिए है, इसके बाद इसी में पढ़ने के लिए है एगो माध्यिका और एगो शीर्षलम। एगो माध्यिका और शीर्षलम। माध्यिका और शीर्षलम। माध्यिका और शीर्षलम। अब माध्यिका किसे कहते हैं, शीर्षलम किसे कहते हैं? देखो यही ये भी त्रिभुजे है, त्रिभुजे है, त्रिभुजे है। एक चीज हमेशा याद रखना है कि माध्यिका जो होता है ना, मान के चलो ये क्या है? ये त्रिभुज है। इसको मान के चलो यहाँ से बीच में जो डायरेक्ट दे देंगे, इसको लंब भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? लंब। कौन सी कहते हैं? लंब कहो कि माध्यिका कहो, लंब कहो कि माध्यिका। एक चीज हमेशा याद रखना है, लंब और माध्यिका जो है, लंब और माध्यिका, लंब और माध्यिका, लंब या माध्यिका एक ही बात है। लंब जब भी कोनो त्रिभुज में डालेंगे ना, तो वो जहां पड़ेगा, जहां काटेगा एक दूसरे को, वो दोनों भाग को बराबर भाग में काटता है। ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे अभी मान के चलो ए बी सी, इसमें लंब दिए हैं, माध्यिका दिए हैं, तो इसको जो माध्यिका यहाँ काटा है, यहाँ जो काटा है, तो इसका मतलब है कि ई सी डी,
उसके बाद बी डी, यानी कि अगर सी डी 10 है तो यो कितना होगा, 20 होगा, 10 होगा, यानी टोटल अगर 20 है तो आधा ई होगा, आधा ई होगा। कहने का मतलब ई है कि माध्यिका हमेशा क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। हाँ, बराबर भागों में बांटता है। तो माध्यिका देखो यहाँ से यहाँ दिए, माध्यिका बराबर भागों में बांटा, जैसे यहाँ से यहाँ दिया माध्यिका दिए तो इसको बराबर भागों में काटा, फिर यहाँ से यहाँ दिए तो इसको बराबर भागों में काटा, यही लिखे लिखे हैं। तो यानी कि ए बी सी में माध्यिका क्या हो गया, ए डी। ए बी सी में यहाँ से दिए तो माध्यिका का नाम क्या हो गया, बी डी, और यहाँ से दिए तो क्या हो गया, सी डी। कौन दिक्कत। दूसरी बात लिखे हैं, किसी भी त्रिभुज को माध्यिका दो बराबर भागों में काटती, ये चीज याद रखना जीवन में। किसी भी त्रिभुज को माध्यिका कितना भागों में काटता है, दो भाग में, लेकिन बराबर भागों में, दो भागों में काटता है लेकिन बराबर भागों, यानी कि जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा। यानी टोटल अगर 15 है तो 7.5 होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब पढ़ना है शीर्षलम। शीर्षलम किसे कहते हैं, शीर्षलम उसे कहते हैं जो बीचे से डाला जाएगा, लेकिन शर्तें है जहां से काटेगा ना वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। वहां कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। हम बताए हैं इससे पहले तुम लोगों को कि 90 डिग्री का कोण वहां बनता है जहां डायरेक्ट एंगल बनता है, यानी कि सीधा। जैसे हम बताए थे दीवार जो है, ये दीवार जो है, इसका मतलब है यहाँ कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री कौन बन रहा है, कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री। तो शीर्ष, जब भी शीर्ष काटेगा एक दूसरे को तो उसके नीचे में कितना डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री का। लेकिन माध्यिका जो काटेगा तो माध्यिका में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बन भी सकता है, 90 डिग्री कोण बन भी सकता है, लेकिन शर्ते रहेगा कि वहां दोनों भाग बराबर होगा, दोनों भाग बराबर। लेकिन शीर्ष जब भी काटेगा तो वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। देखो इसको, यहाँ से यहाँ काटा है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर लग रहा है, जब ये दोनों बराबर लग रहा है, नहीं ना, ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। यानी कि शीर्ष जो है 90 डिग्री के कोण पे काटेगा, लेकिन इसका दोनों मान बराबर नहीं होगा। हो सकता है, जैसे अभी यहाँ देखो, ई फिगर में देखो, तो ई भी डायरेक्ट सीधा है तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और बराबर भागों में काट रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का कोण बन भी सकता है और बराबर भाग में काट भी सकता है। लेकिन यहाँ देखो फिर से, यहाँ से लंब डाले तो देखो, यहाँ से लंब डाले तो यहाँ 90 डिग्री कौन बना, फिर देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब बराबर भागों में काटा, इसका मतलब क्या कहलाया, शीर्ष कहलाया। यानी कि हाँ शीर्षलम, यानी कि सीधा अगर काटेगा और बराबर भागों में काट बने या ना बने, लेकिन 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल मतलब कोण बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे, शीर्षलम कहेंगे। यदि दो बराबर भागों में बांटेगा तो उसको कौन सी कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। कोनो दिक्कत इतना में, इतना में कोनो दिक्कत, इतना में यदि दिक्कत नहीं है तो प्रश्नावली निकालो और उसका क्वेश्चन काटो।